क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश जी की आवाज़ में वो दर्द, दोस्त दोस्त ना रहा। वो गहराई कहाँ से आती थी? वो कौन सी बात थी जो उन्हें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे दिग्गजों से अलग करती थी? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो में हम मुकेश जी की गायकी की तुलना उनके समकालीन गायकों से करेंगे और जानेंगे कि उनकी आवाज़ में वो क्या जादू था जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है। मुकेश जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाले मुकेश को बचपन से ही गाने का शौक था। उनकी आवाज में एक अनोखा दर्द था जो शायद उनके जीवन के शुरुआती संघर्षों का प्रतिबिंब था। साल 1941 में निर्दोष फिल्म से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की, लेकिन असली पहचान उन्हें साल 1945 में आई फिल्म पहली नजर के गाने दिल जलता है तो जलने दे से मिली। जलता है तो जलने दे। इसके बाद राज कपूर की आवाज बनकर मुकेश जी ने आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, जीवन से भरी तेरी आंखें जैसे अनेक यादगार गीत गाए। मुकेश जी की आवाज में एक खास गमगीन और भावुक लहजा था जो सुनने वालों को उनके साथ जोड़ देता था। उनकी आवाज आम आदमी की आवाज थी जिसमें दर्द, प्यार और उम्मीद जैसे साधारण भाव छलकते थे। वे गीत को महसूस करके गाते थे और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत भी थी। उनके गानों में एक सच्चाई थी और ईमानदारी भी जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती थी। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज में एक विस्तृत रेंज और बहुमुखी प्रतिभा थी। वे ऊंचे स्वरों में भी बड़ी आसानी से गा सकते थे और हर तरह के गाने गा सकते थे, चाहे वो रोमांटिक हो, दुखद हो या फिर एनर्जी भरे। मुकेश जी की आवाज सीमित रेंज की थी, लेकिन उनमें भावनाओं को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। वे गीत के बोलों को अपनी आवाज में इस तरह से ढालते थे कि सुनने वालों को लगता था कि ये गाना उनके लिए ही लिखा गया है। एक रोचक बात यह है कि शुरुआत में फिल्म तीसरी कसम के लिए रफ़ी जी को गाने के लिए चुना गया था, लेकिन शंकर जयकिशन ने मुकेश जी को इस फिल्म के लिए ज्यादा उपयुक्त माना और आज सजन रे झूठ मत बोलो जैसे गीत मुकेश जी की पहचान बन गए हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। किशोर कुमार एक बेहतरीन अभिनेता भी है और उनकी गायकी में भी यह अभिनय झलकता था। वे अलग अलग किरदारों के हिसाब से अपनी आवाज बदल सकते थे और उनके गानों में एक शरारती और चंचल अंदाज होता था। मुकेश जी की गायकी ज्यादा स्थिर और एक जैसी ही थी, लेकिन उनकी आवाज में एक ईमानदारी और सच्चाई थी जो उन्हें किशोर कुमार से अलग कर दी थी। एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज को नया आयाम दिया और उनसे कई हिट गाने गवाए, लेकिन मुकेश जी की आवाज में एक अलग ही गहराई थी जो उन्हें किशोर कुमार से अलग करती थी। मन्ना डे की आवाज में एक शास्त्रीयता और गंभीरता थी। वे ज्यादातर गंभीर और दार्शनिक गीत गाते थे और उनकी गायकी में एक अनोखी शांति और गंभीरता थी। उदाहरण के लिए मन्ना डे का पूछो न कैसे मैंने और लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। मुकेश जी का कैसी हसीन रात, कैसी हसीन आज, और जीवन से भरी तेरी आंखें, जीवन से भरी तेरी आँखें। मुकेश जी की आवाज ज्यादा आम आदमी की आवाज थी जिसमें दर्द, प्यार और उम्मीद जैसे भाव साफ झलकते थे। ये भी एक दिलचस्प बात है कि मेरा नाम जोकर फिल्म के एक ही गाने में मुकेश, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी ने एक साथ अपनी आवाज दी है। ये गाना ए भाई जरा देख के चलो था। देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। हालांकि मुकेश जी ने ज्यादातर राज कपूर के लिए गाया, लेकिन उन्होंने दिलीप कुमार, मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के लिए भी यादगार गीत गाए। उनकी आवाज में एक अनोखा जादू था जो हर किरदार में जान फूंक देता था, चाहे वो आवारा हूँ का राज हो या फिर शोर का आनंद। सावन का महीना पवन करे शोर। मुकेश जी को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मन्ना डे, ये चारों गायक अपने आप में एक संस्था थे। हर एक की अपनी खासियत थी, अपना अंदाज था, लेकिन मुकेश जी की आवाज में एक अनोखा दर्द और गहराई थी
जो उन्हें बाकियों से अलग करती थी। उनकी गायकी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आपको मुकेश जी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देखने को मिलते रहें।